हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मीन्स अपीयरेंस, सो कॉल्ड जन्म, तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति मीन्स ट्रांसेंडेंटलनेस को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कई चीजें इसमें एक्सप्लेन हो रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर भगवान ने शब्द जन्म यूज करके अपीयरेंस यूज किया है। तो इस बात को समझना है कि इवन हम लोग भी, जैसे कि आपने सुना ही होगा, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो पढ़ा ही होगा दूसरा अध्याय भी भगवत गीता का, जिसमें बताया गया कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा कभी ना जन्म लेती है ना मरती है। तो जब हमारा कभी जन्म नहीं होता, हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, और कुछ लोग जब मर जाते हैं तो उनकी पुण्यतिथि या डेथ डे भी सेलिब्रेट कह लो या याद किया जाता है उनको उस दिन। बट एक्चुअली हमारा भी कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इस संसार में विजिट करते हैं। हम हैं आत्मा और भगवान है परमात्मा। तो जब हमारा ही जन्म नहीं होता तो भगवान का जन्म कहां से हुआ? तो बेसिकली जैसे अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी की बात भी करें तो उस दिन भगवान का जन्म नहीं हुआ। अगर उस दिन भगवान का जन्म हो तो इसका मतलब भगवान उससे पहले नहीं होने चाहिए, लेकिन भगवान उससे पहले राम के रूप में आ चुके हैं, उससे पहले नरसिंह देव रूप में आ चुके हैं, यानी भगवान तो हमेशा से हैं। उस दिन कृष्ण रूप में, यानी अपने ओरिजिनल रूप में भगवान ने धरा पर अपने आप को अपीयर किया, है ना। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में अगर प्राइम मिनिस्टर आए तो उस दिन हम नोट कर देते हैं कि भाई आज प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने हमारी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। बट ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, प्राइम मिनिस्टर उस दिन उस बिल्डिंग में आया तो वो हम डेट नोट कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान यहां पर अपीयर हुए। सबसे पहले ये बात समझनी है कि भगवान का कोई जन्म नहीं होता। भगवान एक पर्टिकुलर डे पर, जैसे कि हम अनेक अन्य श्लोकों में भी पढ़ते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों के नाश के लिए भगवान अपीयर होते, प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही यहां पर 4.9 के अंदर भगवान बता रहे हैं कि एक तो कि भगवान प्रकट होते हैं। दूसरी बात भगवान ने कही कि जो मेरे कर्म हैं वो दिव्य है, यानी भगवान के जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं, वो साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी अनेक बार ये एक्सप्लेन करते थे कि एक साधारण मनुष्य को उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अब कुछ भक्त कह लो जो नेगेटिव थिंकिंग के हैं या भक्ति नहीं है, आई एम यूजिंग द टर्म भक्त, वो ये कहते हैं कि भगवान ने रासलीला की तो मैं भी रासलीला करूंगा। तो प्रभुपाद इस पे कहते थे कि भगवान ने तो जहर भी पिया लॉर्ड शिवा के रूप में, तुम जहर पियोगे? तो कहने का मतलब यह, भगवान ने तो गोवर्धन उठाया 7 दिन चित्ती उंगली पे, तुम उठाओगे? तुम 7 मिनट उठा के दिखा दो एक पत्थर। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि हमें भगवान की लीलाओं को कॉपी नहीं करना, हमें भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करनी है, पढ़ने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, जो भगवत गीता और भागवतम के थ्रू हमें दी गई है। ना कि हमें भगवान की लीलाओं को कॉपी करना है कि भाई भगवान की 16,108 रानियां थी तो मेरी कम से कम 16 तो हो। हमें भगवान की किसी भी एक्टिविटी को कॉपी नहीं करना, हमें भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसे बच्चा होता है, वो घर में क्या अपने पापा मम्मी की तरह से बिहेव करता है? माना पापा मम्मी फिल्म देखने जा रहे हैं या पापा मम्मी जो भी काम करते हैं, नहीं, बच्चे को क्या चाहिए कि माता और पिता जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या जो स्कूल में उसके टीचर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करे। उससे उसकी आध्यात्मिक और भौतिक हर तरह से प्रगति होगी। इसी तरह से इसमें यह चीज भी बताई गई है कि जो इस बात को जान लेता है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, प्रभुपाद जी अपने परपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इसको समझ लेता है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। एक्चुअली जब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी कि श्री कृष्ण भगवान है, तब तक हम उन्हें एक असाधारण देवता के समान समझेंगे और ना तो हम गीता के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेंगे और हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है गीता नकली हो, किसी भक्त ने लिख दी उठाकर या किसी व्यक्ति ने लिखी हो या भगवान ने कही भी हो, तो वो तो भगवान है नहीं, साधारण मनुष्य हैं या चलो मैक्सिमम कोई इंटेलिजेंट आदमी थे। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे और भगवान को भगवान नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। तो यही 3 मुख्य बातें इस श्लोक के अंदर, परपट के अंदर, जब हम श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप का परपट पढ़ते हैं तो हमें जानने को मिलती हैं। हरे कृष्णा।